हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम लोग देख रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, क्योंकि हमने पूरा ऑर्गेनिक कवर कर दिया। आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा दे रहे हैं। अगर आपने हैलोल्केन हैलोइडिन का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में जाकर के देखेंगे। ऐसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए रहेंगे ताकि आसानी से आप वहाँ से खोल लें। सवाल नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एल्कोहल। यानी टर्शियरी एल्कोहल कहने का मतलब है कि 3 डिग्री एल्कोहल कौन है। तो 3 डिग्री एल्कोहल पहचानने के लिए ये एल्कोहल ग्रुप जो है OH ग्रुप जिस भी कार्बन पे है, जिस कार्बन पे है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, यानी टर्शियरी एल्कोहल है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। आराम से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो हम हमेशा पिछले वीडियो में भी बताए हैं, क्लासरूम में बताएं, काफ़ी मेहनत कर दिए। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप PCC सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इसका नंबरिंग कर दीजिए इसका, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। नंबरिंग के लिए जो रूल है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखिए जिधर से नज़दीक हो, अगर नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड देखिए, अगर वो नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है। नंबरिंग इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 कार्बन का ये चेन है और 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 2 मिथाइल। 3 कार्बन का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो N, और 1 नंबर पे अल्कोहल है तो 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। अल्काइल हैलाइड यानी कि 2 मोल अगर अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं और उस पर रिएक्शन कराते हैं ड्राई Ag2O का, तो बच्चों ईथर बन जाता है ROR। क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए, ड्राई Ag2O। आपको याद रखना है, हमने 3 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट में कराया। अब सवाल नंबर 4 के लिए एकदम याद हो जाना चाहिए बच्चों। सवाल नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर। निम्न में से ईथर कौन है। तो जैसे कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों O, ऐसा ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस चारों में ईथर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी याद है, इधर भी याद है, तो ये हो गया आपका A नंबर ईथर। ठीक है, सीधा और सीधा आपको याद कर लेना है बच्चों। जितना हम सवाल कर रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, जैसे 2023 में ही पूछा हुआ सवाल है। इसके पहले जो तीनों सवाल करें 2024 में पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सवाल आपसे बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों काफ़ी स्मार्ट सवाल है, 2023 में ये भी सवाल पूछा हुआ है। इसके पहले जितना सवाल जो हम लोग कराए हैं, जितना सवाल जो बच्चों कराए हैं हम लोग, इसके पहले 1 मिनट, इसके पहले जो भी सवाल किए हैं, जैसे 2024 था, ये 2024 था बच्चों, ये भी 2024 था, ये भी 2024 था, और इधर जो सवाल हम लोग कर रहे हैं, इधर जो सवाल हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ये जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल अपना 2023 का है, ये भी सवाल 2023 का है। तो बोल रहा है कौन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। इसका यूट्यूब पर डिस्कशन आप, हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोकल टीचर का देखेंगे जो सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन डालते हैं, तो अच्छा डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन इसका जैसे डिस्कशन है CH3CH3OH आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का डिस्कशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो हमने बताया था कि जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन का HOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये OH में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो OH और एक ऑलरेडी OH है, और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल है, वाटर निकलेगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3।
हमने बताया था कि कार्बोनाइल के जस्ट बगल में CH3 रहना चाहिए, तब जाके आपका वो मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कौन नहीं देगा, तो ये वाला देगा। जैसे बी में भी देख लीजिए, बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेनॉल का CH3 CH2OH। ठीक है बच्चों, और जैसे ही इसका आप ऑक्सीडेशन कराइएगा तो इसके कार्बोनाइल के बगल में भी CH3 रहेगा। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है HC डबल बॉन्ड OH, तो ई वाला हेलोफॉर्म आपका नहीं देगा। और हेलोफॉर्म बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चों ई वाला बेंजीन CH2OH। जब इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो ये भी नहीं देगा। तो इस ऑप्शन में जैसे कि लिखना चाहिए था इथेनॉल, तो डायरेक्ट डी आंसर होता है, लेकिन अगर मिथेनॉल लिखा हुआ है और बेंजाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ है तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन नहीं होगा, मिथेनॉल भी नहीं होगा और बेंजाइल अल्कोहल भी नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, इथेनॉल होगा। और याद रखना है कि बच्चों कि यही दो है अल्कोहल वाला जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अदरवाइज कार्बोनाइल के बगल में CH3 रहेगा तो हेलोफॉर्म देगा, कार्बोनाइल के बगल में CH3 रहेगा तो हेलोफॉर्म देगा, कार्बोनाइल के बगल में CH3 रहेगा तो हेलोफॉर्म देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे CH3 है तो हेलोफॉर्म देगा। आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है ब्यूटेन 2ऑल इज 1। ब्यूटेन 2ऑल का जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CHOH CH2 CH3। बच्चों ब्यूटेन 2ऑल का ये वाला स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। बोला है कि कैसा है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है कि ऑल है। तो बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि हम पीछे ही बताए थे कि जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड कितने कार्बन से है? 2 कार्बन से है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सवाल है कि आइडेंटिफाई फिनॉल। फिनॉल को पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो फिनॉल बेंजीन रिंग पे OH रहेगा तो फिनॉल होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। बेंजीन रिंग पर OH है तो फिनॉल है। काफ़ी सिंपल सवाल है, 2020 का सवाल है और बच्चों ये भी 2023 का सवाल है। अब देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर से अभी तक हमने जितना सवाल कराया, अब बताइए कौन ऐसा सवाल है जिसको हम लोग क्लास में पढ़े नहीं है, कौन सा टॉपिक पढ़े नहीं है। इसलिए सवाल आसान होता है, कॉन्फिडेंस को बना कर रखना है। और जो भी यूट्यूब पे हम सवाल करा रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 का सवाल कराएं उसको अच्छे से देख लीजिए, चैप्टर 2 का जो करा रहे हैं उसको भी अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन यानी ईथर ग्रुप का है, तो वो यहाँ पे ईथर हो गया और इधर में भी मिथाइल है तो इधर में मिथाइल है, तो एक हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन यानी CH3O CH3। सीधा ऑप्शन ए को क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक फार्मूला है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केनल इज। अल्केनल का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो CnH2nO हो जाएगा। सीधा का सीधा याद रखना है कि अल्केनल का जनरल फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी CnH2nO। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ध्यान से देखिए। सवाल है कि इथेनॉल फॉर्म्स बॉन्ड विथ वाटर। इथेनॉल वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? ठीक है बच्चों, तो इथेनॉल वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है H बॉन्ड, क्योंकि इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2OH। तो हमने आपको बताया था कि जो H FON के साथ रहेगा वो H बॉन्डिंग बनाएगा। तो सीधा और सीधा याद रखना है बच्चों H बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड इन कंसनट्रेटेड फॉर्म व्हेन हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस इन एक्सेस। 2019 में पूछा हुआ सवाल है। जैसे सवाल क्या है कि CH3 CH2OH को, ऐसे ऑप्शन तो बी हो जाएगा सीधा, लेकिन क्लासरूम में हमने आपको पढ़ाया है कि जैसे सवाल क्या कर रहा है सुन लीजिए कि CH3 CH2OH हो गया इथेनॉल का फार्मूला,
इस पर बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे करके, तो क्या होगा बच्चों, OH हटेगा, कार्ब कटायन बनेगा और यहाँ बनने वाला कार्ब कटायन स्टेबल है तो आराम से डबल बॉन्ड लग जाएगा, सीधे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा प्यारे बच्चों। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों, 2019 का पूछा हुआ सवाल है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन टू गॉल। प्रोपेन टू गॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोपेन टू गॉल का स्ट्रक्चर सीधा यही हो जाएगा, सीधा यही हो जाएगा, सी है यहाँ पे OH, ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसी है, तो प्रोपेन टू गॉल का स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, आपको सीधा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल पूछ रहा है कि फेनॉल पे जब CHCl3 और 3NOH का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम तो सैलिसैल्डिहाइड हो जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड होगा। बच्चों हमने 2 रिएक्शन आपको पढ़ाया था कि अगर सैलिसाइलिक बनेगा तो कोलबेज होगा, जो यहाँ पे दिया, और सैलिसैल्डिहाइड बनेगा तो रेमर टाइमन रिएक्शन होगा। सीधा याद रखना है कि फिनॉल पे जब भी क्लोरोफॉर्म और 3 मोल NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है और रिएक्शन का नाम होता है रेमर टाइमन रिएक्शन, सीधा याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कम से कम 25 क्वेश्चन कराएंगे, आप हमारे वीडियो में बने रहिए और ध्यान से चैप्टर का देखिए। पिछले चैप्टर हमने 20 सवाल कराया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और सब्जेक्टिव, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर नहीं देखें तो देख जरूर लीजिएगा। चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलोरिन का, अब दूसरा अल्कोहल फेनॉल ईथर पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से हमारे वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों सवाल पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल जो है आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, याद करने वाला सवाल है, आपको इसको याद करके रखना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल पूछ रहा है कि इन प्राइमरी अल्कोहल द ग्रुप प्रेजेंट इज, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा बच्चों। तो हमने बताया था कि डिग्री पहचानने के लिए अल्कोहल का, जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो इधर 1 कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है और ये भी 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। यानी कि इन प्राइमरी अल्कोहल द ग्रुप प्रेजेंट इज, प्राइमरी अल्कोहल का ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधा और सीधा इसको क्लिक कर देना है और अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो बच्चों सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि इन सेकेंडरी अल्कोहल द ग्रुप प्रेजेंट इज, और ऑप्शन दिया हुआ है, सेम ऑप्शन है CH2OH, बी में दिया हुआ है CHOH, सी में दिया हुआ है COH, डी में नॉट, ठीक है, सॉरी ऐसे। तो बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल हो गया, लेकिन सेकेंडरी बोल रहा है यानी 2 डिग्री, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपको बी क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अब हम लोग मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है लुकास रिएजेंट इज। लुकास रिएजेंट क्या है, तो लुकास रिएजेंट जो है एनहाइड्रस ZnCl2 + HCl होगा, क्योंकि हमने बताया था कि क्लास में क्या आप रट लीजिए कि एनहाइड्रस ZnCl2 + HCl को लुकास रिएजेंट बोलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BSc भी 2024 में ये सवाल पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों बिहार बोर्ड 2021 का सवाल है, तो ये सब कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा याद रखना है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल द CnH2n+1 OH, क्योंकि अल्केन से जब अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और हमको अब अल्केन में एक फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन कम करना होगा ना, तो CnH2n+1 तो हो ही जाएगा और एक अल्कोहल जोड़ देंगे OH। तो इस तरह से इसका फार्मूला CnH2n+1 OH आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन क्या है, यानी ईथर का कॉन्सेप्ट है, तो ईथर के कॉन्सेप्ट यानी ईथर को घेर लो और इथॉक्सी इथेन जब बोल रहा है
यानी ईथर के इधर भी ईथ यानी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बच्चों पूछ दिया प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो इधर 3 इधर 3, मिथॉक्सी मीथेन तो इधर 1 इधर 1, तो उस वर्ड पे ध्यान आपको देना है, ठीक है। अगर मिथॉक्सी इथेन पूछ दिया, मिथॉक्सी इथेन तो CH3OCH2CH3, तो जो पूछेगा ईथर का O होता है, मिथॉक्सी पूछेगा तो इधर 1 कार्बन है, इथेन बोलेगा तो इधर 2 कार्बन। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों सवाल है वुड स्पिरिट इज कॉल्ड, वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं? तो वुड स्पिरिट जो है कि CH3OH को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोलते हैं, याद करने वाला सवाल है, इसको याद कर लेना है। 20 सवाल का हमने डिस्कशन कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमने बोला था कि कम से कम 25 से 30 सवाल डिस्कस करना है। 20 सवाल डिस्कस हमने कर दिया है, 5 और सवाल बाकी है, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। सवाल है बच्चों द परसेंटेज ऑफ C2H2OH इन प्योर एल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि C2H2OH में द परसेंटेज ऑफ C2H5OH इन प्योर एल्कोहल, सीधा आंसर हो जाएगा बच्चों 95.5% होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देना है बच्चों। अभी पीछे हम लोग सवाल किए थे, सवाल है फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन हम लोग कराते हैं? तो उसका रिएक्शन का नाम है बच्चों रेमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है। रेमर-टाइमन रिएक्शन से हम लोग फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ध्यान से देख बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन C6H5N2 प्लस Cl-, इसको डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। यानी कि अगर इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करोगे तो सीधे हो जाएगा डाइजोनियम साल्ट। इस पर वाटर या H3O+ का रिएक्शन कराइएगा, वाटर का रिएक्शन कराइएगा या H3O+ का, तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों सवाल नंबर 24, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सीधा याद रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज़्यादा होता है 3 डिग्री से। जैसे ही सवाल दिखे सीधे क्लिक करो। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, ईथर्स आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए में है एसिडिक, बी में है बेसिक, सी में है न्यूट्रल, डी में है नन ऑफ दीज। सीधा याद रखना है बच्चों बेसिक होगा। ईथर क्या होता है? बेसिक होता है, ध्यान में आपको रखना है। कुछ छोटा छोटा सवाल है जो फटाफट आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन नंबर, तो ये सब पूछा हुआ सवाल है भाई। फार्मूला ऑफ मिथेनॉलिज, फार्मूला ऑफ मिथेनॉलिज बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH, बी में है HCHO, सी में है C2H5OH, डी में है नन ऑफ दीज। तो सीधा आपको याद रखना है बच्चों मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH होगा, श्योर एकदम होना ही है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है, क्वेश्चन नंबर 27 में है फार्मूला ऑफ फिनॉलिज, फार्मूला ऑफ फिनॉलिज। ऑप्शन लिखने से अच्छा है कि सीधे ऑप्शन लिखने से अच्छा है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है वो बता दें। फिनॉल का फार्मूला होगा C6H5OH, या अगर स्ट्रक्चर में पूछेगा तो सीधे हो जाएगा बेंजीन रिंग पर OH, ये भी फिनॉल का ही फार्मूला है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान देना है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखना क्या है कि जैसे कि IUPAC नेम ऑफ
IUPAC नेम ऑफ, ये सवाल थोड़ा इस टाइप का ईथर का नाम पूछता है बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है, हम बताना चाहते हैं। जैसे ही ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना, तो कम कार्बन वाले को इसके साथ ले लीजिएगा मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट में, और 2 कार्बन वाले को ईथ सिंगल बॉन्डेड है इसलिए मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में डायमंड। कौन सा हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में सीधा आप याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 का सवाल है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? तो सीधा आंसर याद रखना है sp3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लीजिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, हंसी भी आ रहा होगी, इतना आसान सवाल सही में पूछा हुआ है बच्चों। अब जाके प्रीवियस ईयर देखिए, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल क्या होगा? OH। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो बच्चों O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ऐसा दोनों साइड में बॉन्ड लगा होगा। 32 सवाल हमने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है, आप कॉपी में प्यार से लिख करके रट लीजिए। इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव सवाल भी कल आपके वीडियो के माध्यम से डाल देंगे। जो हेलो एल्केन हेलो एडीन का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको देख लीजिएगा। दोस्तों तक काफ़ी शेयर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत है, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बच्चों किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। क्लासरूम के बच्चे हैं तो क्लासरूम में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।